अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी, आज संडे था और रात को अफ़ान की कल से ना काफ़ी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है उसका काफ़ी ज़्यादा। रात को उसे नींद भी नहीं आ रही थी और सांस का भी मसला बन रहा था और उसने सारी रात ना खुद वो सोया ना उसने मुझे सोने दिया। और हम कभी रूम में जाके लेटते थे और कभी बाहर लेटते थे। उसकी सिर्फ ना तबीयत की ख़राबी की वजह से, साथ उसे हल्का हल्का गला ख़राब हो तो टेम्परेचर भी हो जाता है, तो वो भी उसे था। अब सुबह हो गई है और वो नाश्ता तो कर नहीं पा रहा था गले की ख़राबी की वजह से, तो इसलिए फिर मैंने साथ चाय बनाई है और उनको फिर ना मैंने रस केक मंगवा के दिए हैं यहाँ से। तो फिर यही चीज़ मिल सकती है गांव से। तो फिर उसने रस केक और चाय के साथ नाश्ता किया। मैंने कहा कि थोड़ा सा ना चाय के साथ उसे गले को थोड़ा सा सुकून मिलेगा, गर्म चाय पिएगा। तो उसके अलावा मेरी आई 2 सासू माँ थी मेरे घर पे, तो उनके लिए मैं नाश्ता बना रही थी। एक सासू माँ का ये नाश्ता था, थोड़ी सी मोटी रोटी क्योंकि उनके दांत थोड़े हैं, तो और साथ चाय। क्योंकि ना इस एज में जो होती हैं ना बूढ़ियाँ, उनको कभी किसी को कोई मसला होता है, किसी को कोई मसला होता है, तो उनके मुताबिक फिर उन्हें देनी पड़ती हैं चीज़ें। और दूसरी ये सासू माँ की खुश्क रोटी थी और साथ था अचार था और साथ लस्सी थी। तो ये जो एक सासू माँ हैं वो मेरी सगी हैं और दूसरी जो हैं वो चाची सास हैं, वो मेरे हस्बैंड की चाची हैं। तो वो भी मेरे घर आती हैं ज़्यादातर, तो फिर नाश्ता अक्सर वो इधर से ही कर लेती हैं। तो फिर ये दोनों सासें मेरे पास मौजूद थी और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। हमने मिल के नाश्ता किया। उसके बाद फिर आज मैंने अपनी खाला को कहा कि चले मैं आप लोगों को अपना देरा दिखा के आती हूँ। तो मैं अपनी खाला के साथ आई और साथ मेरे बच्चे थे। तो खूह पे हम आए। खूह पे तो ना आदमी थे और इस वजह से फिर हम उधर तो नहीं जा सके, जानवरों वाला जो देरा है उस पे। तो फिर हम डायरेक्ट आगे ही आ गए यहाँ फसलों में और इस खूह पे। तो यहाँ ना आज मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ था, काफ़ी क्लाउडी था और अच्छी सी हवा भी चल रही थी, ठंडी ठंडी, और धूप बिल्कुल नहीं थी। और बहुत इंजॉय किया हमने। थोड़ी सी देर हमने यहाँ गुजारी लेकिन ना बहुत अच्छा फ़ील हुआ। खाला भी बहुत फ्रेश हुई क्योंकि वो आई हैं ना, तो फिर घर में ही रह रह के तो मैंने सोचा कि वो बोर ना हो जाए, इस वजह से मैं फिर उनको भी लेके आई। और संडे था, बच्चों का वैसे दिल होता है कि हम कहीं ना कहीं संडे को निकलें। तो फिर हस्बैंड तो हैं नहीं मेरे, पहले वो होते हैं, तो फिर कभी ना कभी इनको कहीं और कहीं पार्क या इस तरह करके शहर वाली साइड पे ले जाते हैं। तो फिर मैं हूँ, तो फिर मेरा तो यही विज़िटिंग पॉइंट है, ज़्यादातर मैं इन्हें इधर ही लेके आती हूँ। तो यहाँ आए हैं, अफ़ान पेड़ पे चढ़ रहा था और आगे आए हैं तो पीटर भी चल रहा था और वो ना सोलर प्लेट्स पे चलता है। और आज धूप नहीं थी इतनी ज़्यादा तेज़, तो इस धूप पे भी वो चल रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, लेकिन इतना थोड़ा भी नहीं आ रहा था। मैं तो हैरान हुई हूँ। मैं समझती थी कि बिल्कुल जब बादल होते हैं तो बिल्कुल सोलर सिस्टम चलता ही नहीं है, लेकिन उसमें से तो वो अच्छा खासा पानी आ रहा था। ये प्लेट्स लगी हुई हैं और देखें धूप भी नहीं है, लेकिन इतना इतना फिर भी ट्यूबवेल से पानी आ रहा था। तो थोड़ी सी इससे थोड़ी सी और धूप निकलती थी तो फिर तो भर के आना स्टार्ट हो जाता था, लेकिन फिर जब शदीद धूप होती है तो उस वक्त और भी ज़्यादा अच्छा शायद चलता होगा तेज़। तो फसलों को पानी लगा हुआ था। आजकल बुआई हो रही है ना, अब फसल खेतें ने तैयार की हैं उसकी चावल की फसल के लिए। तो धान लोग लगा रहे हैं और इस तरह करके ना उसकी चावल की फसल बुआई हो रही है। और शाहबान को फिर यहाँ ट्यूबवेल चलता नज़र आ गया और शाहबान को तो इतना शौक़ है ट्यूबवेल में नहाने का कि सर्दियों में भी उसका शदीद दिल होता है कभी हम आए तो वो कहती है कि मैंने अंदर जाना है, नहाना है। तो बहुत मुश्किल से हम उसे कंट्रोल करते हैं कि ठंड है, तुम बीमार हो जाओगी। तो आज भी ना इसने कहा कि मैंने तो ज़रूर जाना है। अफ़ान की तो तबीयत ख़राब थी, वो तो नहीं गया, बस थोड़ा सा ही ऐसे अंदर पाँव ही लटका के बैठा रहा, लेकिन शाहबान ने खूब इंजॉय किया। मैंने कहा चलें कोई नहीं, कर लो इंजॉय, अब मौसम चेंज हो गया, अब कुछ नहीं होता। तो वो तो अच्छी तरह नहाई है इसमें, उसने ठीक तरीके से इंजॉय किया और बहुत अच्छा हमारा टाइम यहाँ स्पेंड हुआ। इतना अच्छा फ़ील हो रहा था और इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा थी और कोई भी यहाँ नहीं था आसपास। और हमने ना थोड़ी देर बैठ के यहाँ बातें की, बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया और बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा था। ये देखिए इतना साफ़ पानी होता है, ऐसे शीशे की तरह साफ़ और शफाफ पानी होता है।
और इर्द गिर्द ना अब वो कटाई हो गई है ना गंदम की, और अब थोड़ा थोड़ा और ग्रीनरी सी उग रही है। और यहाँ आलू हम बुवाई करके गए थे और अब हमें पता ही नहीं चलता, वो मिलते ही नहीं है कि कौन सी जगह थी और कौन से वो थे जहाँ पे हमने बोए थे और उनका पौधा निकला भी है कि नहीं। तो मैं खाला से पूछ रही थी ये वाला है या ये वाला है, लेकिन हमें कोई समझ नहीं आ रही थी कि कौन से आलू वाला पौधा है। तो फिर इस वजह से ना वो हमारे ऐसे ही ज़ाया ही गए। पिछली दफ़ा भी मैं आई हूँ और काफ़ी मैंने ढूंढा लेकिन हमें कोई नहीं मिला। तो इस बार भी हमें कोई समझ नहीं आई, क्योंकि यहाँ ना फिर वो खेतों की को तैयार किया है ना, तो इधर वो ट्रैक्टर के साथ हल वगैरह इन्होंने लगा दिया, तो इस वजह से समझ ही नहीं आ रही थी। और ये छोटे छोटे पता नहीं ये इतनी अच्छी चीज़ होती है ना, बहुत मज़े की होती है। तो खाला बता रही थी कि ये गले के लिए बहुत अच्छी होती है, लोग खाते हैं। मैं तो वैसे भी लोग खाते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी खाती हूँ। तो फिर मैंने अफ़ान को बुला के कहा कि आप भी खा लो क्योंकि तुम्हारा गला ख़राब है, लेकिन उसने नहीं खाया, उसे शायद पसंद नहीं आ रहे थे। तो ये भी बहुत मज़े का ऐसे चीज़ होती है, ब्लैक ब्लैक वैसे ग्रीन होती है लेकिन जब ये पक जाती है तो ये ब्लैक हो जाती है और बहुत टेस्टी सा होता है। और यहाँ फिर ना हम बहुत अच्छा टाइम हमारा गुज़रा। और फिर ना मोतिये का पौधा भी लगा हुआ है यहाँ, जिसकी बहुत प्यारी प्यारी इधर खुशबू भी आ रही थी हवा के साथ, और उसके फूल भी थे, बहुत मतलब भरा हुआ था। तो शाहबान ने तो हमें पता ही नहीं चलने दिया और उसने सारे ऊपर से तोड़ लिए। मुझे पता चलता तो मैं उसे ना तोड़ने देती, क्योंकि ऐसे ही ज़ाया होते हैं। तो खैर ये जब घर ले आई है तो ज़ाया तो नहीं हुए। तो इसकी ना मेरी भाभी ने इसे गजरे बना के दिए थे सुई के साथ परो के धागे में, तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे, इन बच्चियों ने पहने हुए थे। और यहाँ डॉगी भी इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के पीछे भागे हुए थे, खेल रहे थे, और बहुत अच्छे अच्छे व्यू थे। बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है जब भी इधर आते हैं ना खूह की साइड पे। अब हम जब अपने डेरे वाली साइड पे आए हैं ना, तो ये हमारा जानवर आया हुआ था जो कि कुर्बानी पे हमने ज़िबा करना है, और ये बहुत प्यारा था। हमने देखा यहाँ थोड़ी देर, माशाल्लाह से हमें बहुत पसंद आया था, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं जब उन्हें कुर्बानी वाला जानवर नज़र आता है। तो ये हमारा डेरा था, और यहाँ भी थोड़ी देर हम खड़े रहे और देखा हमने। और फिर उसके बाद अब हम घर की तरफ जा रहे थे। बच्चों ने इस जानवर को चारा भी डाला और बहुत खुश थे बच्चे। और ये हमारा देहात का स्कूल है जिसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं। और उसके बाद घर आने के बाद मैंने बनाना था सालन, तो मैंने जल्दी जल्दी से सालन बनाया। आलू और बड़ियों का सालन बनाना था, वो मैंने शॉप से मंगवाई और वो बनाए। बच्चों को भूख लग गई थी, लेकिन फिर भी बच्चों ने कसम उठाई हुई है खाना तो फिर भी नहीं खाना। इसमें से मैंने सिर्फ पोटैटो चुन के शाहबान को दिए क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन हुबान ने कहा चाहे जो हो जाए मैं तो नहीं खाना खाऊंगी, मुझे कुछ और दें। पता नहीं वो कुछ और में पता नहीं क्या कुछ वो चाहती है। फिर सालन इतना ज़्यादा बन गया था, हमें तो इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, बच्चे वैसे नहीं खाते, तो मैं एक हूँ, मैंने इतने सालन को क्या करना था। तो फिर मैंने अम्मी लोगों की तरफ भेज दिया कुछ। और अब रात हो गई थी, रात की रोटियां लग रही थी। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।